Hello TCS Army, welcome back to the channel। तो आईएससी के लेक्चर्स चालू है, सीए फाउंडेशन के भी लेक्चर्स चालू है, स्टेट बोर्ड के ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने सारे कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखे रहेंगे तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, बराबर है। तो आज आपने थंबनेल में देखा रहेगा टॉपिक कौन सा लिया है मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों मैंने एक लेक्चर खाली बनाया है जिसमें मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे बेसिक एंट्रीज कवर किए हैं। वो अगर लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो वो जाके लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में बराबर से देख लेना, और बाकी के लेक्चर्स भी जरूर देख लो, मतलब आपको उससे 100% फायदा हो जाएगा। आप ही अकेले मत देखो, आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उनको ये वीडियोस आगे सर्कुलेट करो, फॉरवर्ड करो, जिससे कि उनको भी ये लेक्चर्स का फायदा होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने एक सम आता रहेगा। अभी देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब भी सम रहेगा ना, सबसे पहला काम क्या करो, मार्क करने का ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। अभी यहाँ पे पहला लाइन क्या दिया है, गोपाल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू साकेत। गोपाल ने बेचा, बराबर है बच्चों। मतलब तुम्हारा गोपाल कौन हो गया, गोपाल तुम्हारा हो गया ड्रॉवर। बच्चों गुड्स किसको बेचा, साकेत को। साकेत तुम्हारा कौन हो गया, ड्रॉवी। ये काम पहला करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम लेने के बाद सबसे पहला काम हमेशा याद करो, पहला मार्क करके निकालो ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। क्वेश्चन में अगर देखता हूं तो वो लोग ने क्या बोला है, इन द बुक्स ऑफ गोपाल, मतलब अपने को इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के सारे एंट्रीज पास करने हैं। सेकेंड चीज ये समझ के ले लो। थर्ड चीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को, एक बाजू में एक रफ में लिख के निकालने का कौन सा एंट्रीज पास करना है, उसका हेडिंग वो लिख के होने के बाद एक एक करके एंट्रीज पास करेंगे, जिससे कि आपको एंट्रीज पास करने में काफी आसानी होती है। तो चलो एक एक लाइन सम का पढ़ते हैं और लिख के निकालते हैं। पहला क्या दिया है वहां पे, पहला दिया है गोपाल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू साकेत। मतलब पहला बच्चों एंट्री कौन सा आएगा, पहला एंट्री आएगा सेल्स का। जो लोग मेरे लेक्चर रेगुलर देखते हैं उसको पता है सेल्स के बाद अगला एंट्री कौन सा आता है, अगला एंट्री हमेशा आता है बिल एक्सेप्टेंस का। चलो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद अभी आगे देखते क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो, गोपाल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू साकेत, टेकिंग अ बिल एट 3 months डेटेड 1 जुलाई। मतलब सेल कभी हो गया था बच्चों, सेल आपका हो गया था 1 जुलाई को। अभी ध्यान देना आगे क्या दिया है बुक में। उसके बाद आपको दिया है, हाँ, ऑन 4 अगस्त गोपाल डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 5% पर एनम। मतलब तुम्हारा 4 अगस्त को क्या हो गया, बिल तुम्हारा हो गया डिस्काउंटिंग हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब ये कितने महीने का बिल है बच्चों, देखो ना क्वेश्चन में आपको दिया है कितने महीने का बिल है ये आपका बिल है तुम्हारा 3 months का। उसके लिए इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 3 months। ओके, अभी आगे देखो क्या बोला है। At maturity the bill was returned by the banker dishonored with 15 rupees expenses। मतलब on the maturity date क्या हो गया, तुम्हारा बिल जो था ये बिल आपका हो गया डिसऑनर, प्लस कितना रुपए भरना पड़ा आपको, 15 रुपीज आपको एक्सपेंसेस पे करना पड़ा। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलो पहला अपन चारों एंट्रीज पास करते हैं। पहला एंट्री कौन सा पास करना है, सेल्स का। सेल्स का एंट्री तुम्हारा क्या आता है, साकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कितने का गुड्स है, 15,000 का। ओके, तो ये मैंने एंट्री पास कर दिया। अभी डेट भी वहां पे दिया है, सेल्स का डेट क्या दिया है, 1 जुलाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 जुलाई। उसके बाद वही डेट पे तुम्हारा एक्सेप्टेंस हो गया, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, दैट इज साकेत अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे भी आपका अमाउंट दिया है 15,000। सेकेंड एंट्री भी आपका पास हो गया। थर्ड एंट्री डिस्काउंटिंग का है बच्चों। चलो डिस्काउंटिंग का डेट क्या दिया था, 4 अगस्त। ओके, मैंने लिख के निकाला 4 अगस्त। डिस्काउंटिंग का एंट्री मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहला मैंने लिखा था
बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद मैंने लिखा है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल है तुम्हारा? 15,000 का। चलो फाइंड आउट करके निकालते हैं अभी तुम्हारा डिस्काउंट कितना आता है। अभी ध्यान देना बच्चों, बिल कितने का है आपका? बिल आपका दिया है 15,000 का। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,000 का इंटू क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया है चेक करो एक बार। क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया है 5%, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 5% इंटू बिल का डेट क्या था? 1 जुलाई तक 3 महीना, बराबर है। डिस्काउंट कभी करवाया? 1 महीने के बाद, मतलब 3 में से तुम्हारा 1 महीना गया, कितना बचा? 2 मंथ्स। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देगा इंटू 2/12। कितना आंसर आएगा? 2 0 गया, 2 0 गया, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0, 2 1 जा 2 25 जा, तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? 125। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 125, मतलब बचेगा कितना? 14,875। इज इट क्लियर एवरीवन? तीनों एंट्रीज आपके पास हो गए? कुछ डाउट है तीनों एंट्रीज में तो मुझे पूछो। ऑन द ड्यू डेट क्या हो गया था? बिल तुम्हारा डिसऑनर हो गया था। चलो पहला ड्यू डेट ढूंढ के निकालते हैं। एक्सेप्टेंस का डेट क्या है? 1 जुलाई। कितना महीना दिया था? 3 मंथ्स। 1 जुलाई मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर आ गया, प्लस 3 ग्रेस डेज मैंने ऐड किए, तो हमारा ड्यू डेट कितना बना? 4 अक्टूबर। इसका एंट्री क्या बनेगा? देखो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का एंट्री क्या बनता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉवी कौन है? साकेत, उसके लिख के निकाला साकेत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल कितने का है? 15,000 का, और वो चार्ज कितना पड़ा? 15 रुपया, मतलब अमाउंट कितना आएगा? 15,015। वापस अमाउंट आ जाएगा 15,015। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? मैंने एक बराबर है। कुछ डाउट रहेगा यहाँ पे तो पूछो मेरे को बच्चे लोग। ये सारे एंट्रीज मैंने यहाँ तक कवर कर दिए, चारों एंट्रीज मैंने कवर किए। अगर आपने मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो वीडियो बच्चों पक्का देखो, उसमें सारे बिल्स के मैंने एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज करवा के लिए है। वो वीडियो खाली देखो मत, वो वीडियो देखते वक्त ना सारे एंट्रीज एक पेपर पे लिख के निकालो। आप लोग घर पे जहाँ पे स्टडी करने बैठे वहां पे स्टिक करो, ऑटोमेटिकली आपके एंट्रीज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जब भी लेक्चर सुन रहे हो तभी किसी बेड में या सोफा पे सो के मत सुनो, सिट इन द राइट पोस्चर। एक नोटबुक पेन लेके बैठो, एक एक चीज में जो बोल रहा हो लिखते जाओ। इज दैट क्लियर एवरीवन? और अगर चैनल को नए हो तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी आगे देखो कंडीशन क्या डाला है। हाँ, साकेत पेड ₹3,000 and gave another bill at 3 months for the balance at 6% interest। मतलब जो 15,000 जो अमाउंट था, ओके मैं अभी यहाँ पे लिख के निकालता हूँ। 15,000 जो अमाउंट था बिल का, बराबर ना, 15 अमाउंट है, इसमें से क्या हो गया? 3,000 पे कर दिया, एंड बैलेंस तुम्हारा कितना बना? 9,000 का नया बिल बना। प्लस क्या बोला है? प्लस वो लोग ने बोला है इंटरेस्ट। देख लो एक बार, ऐसा ही बोला है क्या? यस, 3,000 and gave another bill at 3 months at interest। ठीक है, चलो अभी इसका देखते हैं एंट्रीज। पहला अभी पहला एंट्री पास करते हैं कैश का। 3,000 कैश पे कर दिया, मतलब उतना पैसा आ रहा है, तो दैट मच कैश इज कमिंग इन। कुछ डेट दिया है कि एंट्री पे बच्चों? चेक करो एक बार, नहीं दिया है, डेट नहीं दिया, तो वही डेट लेके अपन 4 तारीख का। तो इसका मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू साकेत अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3,000। ठीक है, अभी एंट्री पास कर तुम्हारे इंटरेस्ट का। चलो यहाँ पे लिख के निकलता हूँ 4 अक्टूबर, दैट इज साकेत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलो अभी इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं। कितना अमाउंट है तुम्हारा? 9,000। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9,000 का बिल बना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया है बच्चों? कैलकुलेट करो एक बार। वो लोग ने आपको दिया है कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया? 6% इंटरेस्ट दिया है, बराबर है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स वो लोग ने बोला है? 3 मंथ्स। ओके, तो 6% इंटरेस्ट, उसके लिए 6/100 इंटू 3 मंथ, उसके लिए 3/12 मैंने कर दिया। चलो इंटरेस्ट ढूंढ के निकालते हैं।
दो जीरो गया, दो जीरो, 6 1 जा, 6 2 जा, बराबर है, 2 1 जा, 245 जा। ये कितना इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को? इंटरेस्ट मेरे को मिल गया 135। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकालता हूँ 135, बराबर है। पहला कैश का एंट्री मैंने पास कर दिया वहां पे, उसके बाद मैंने अभी इंटरेस्ट का भी एंट्री पास कर दिया। अभी नए बिल का एंट्री पास करते हैं, दैट इज 4 अक्टूबर को। बिल एक्सेप्टेंस का सेम एंट्री रहेगा। क्या एंट्री है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है बच्चों? ड्रॉवी आपका है साकेत, उसके लिख के निकाला टू साकेत अकाउंट। कितने का बिल है? 9000 प्लस इंटरेस्ट, उसके लिए अमाउंट कितना आएगा? 9135। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। चलो अभी सब लोग आगे ध्यान देना। देखो 15,000 जो कैश था वो कैश दिया है, प्लस 3000 तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 12,000 का बिल है, इंटू कितना मंथ्स दिया है वहां पे? देखो बच्चों, वहां पे आपको दिया है कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया है? 6% इंटरेस्ट दिया है, बराबर है। अभी टोटल 15,000 का बिल है, ध्यान दो भैया। इसमें से 3,000 कैश पे हो गया, मतलब कितना था? 12,000, प्लस वो 15 रुपए का एक्सपेंस था, मतलब बिल कितने का बना? बिल तुम्हारा बना 12,015 का, इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में? 6% दिया है, बराबर है। इसके लिए मैंने लिया इंटू 6/100, इंटू कितना मैंने क्वेश्चन में दिया है? 3 मंथ्स, 3/12। कितना आएगा ये? 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा। कैलकुलेट करके देख लो अमाउंट कितना आ रहा है। ये अमाउंट आपको आ जाएगा 180। उसके लिए इधर तुम्हारा अमाउंट बना 180। ओके, अभी ये जो नया एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साकेत अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट कितना बनेगा? 12,015 का बिल है, प्लस 180, उसके अमाउंट बन जाएगा 12,195। ओके, अभी आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा देखो बच्चों। आगे बोला है but before maturity he became insolvent and ultimately he could pay his creditor 75 पैसा in a rupee। चलो पहला ड्यू डेट कैलकुलेट करते। 4 अक्टूबर, कितना महीना दिया था? 3 मंथ्स, मतलब 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, प्लस 3 ग्रेस डाल दो, मतलब कितना जाएगा? 7 जनवरी। अभी ही इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट उसके लिए पहला मेरे को एंट्री पास करना पड़ेगा डिसऑनर का। डिसऑनर का एंट्री आपका क्या आता है? ड्रॉवी, दैट इज साकेत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 12,195। अभी क्या हो गया था इसमें? क्या दिया देखो, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? 75 पैसा इन अ रूपी वुड बी रिकवर्ड, मतलब 75 पैसा इन अ रूपी आया। इन अ रूपी देयर हाउ मेनी पैसा बच्चों? 100 पैसा, उसमें से 75 पैसा आया, मतलब 25 पैसा आया नहीं, तो उतना तुम्हारा क्या हो गया? बैड डेट्स। तो उसका एंट्री पास करूंगा। आई विल राइट 7 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू साकेत अकाउंट। अभी इसका 12,195 का मैं 75% ढूंढ के निकालेगा, वो आता है 9146। 25% तुम्हारा आता है 3049। उसके लिए यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट कितना आ गया? 12,195। ओके, सारे एंट्रीज मैंने कवर किए हैं। सारे एंट्रीज के जो बेसिक्स एंट्रीज है, जैसे मैंने आप लोगों को पहला भी बोला, मैंने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्लेलिस्ट में जाओ, पहला लेक्चर में सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।